दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें छत्तीसगढ़ के एक अनोखे जिले का सैर कराएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं शक्ति जिले की। साल 2012, जब महासमुंद जिले से अलग होकर शक्ति ने अपनी एक नई पहचान बनाई। एक नया जिला, नई उम्मीदें और विकास की नई इबारत लिखने का एक सुनहरा मौका। लेकिन दोस्तों, हर नई शुरुआत के साथ कुछ सवाल भी जुड़े होते हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में हम शक्ति जिले के बारे में जानेंगे, उसकी भौगोलिक स्थिति से लेकर उसकी संस्कृति, उसके संसाधनों से लेकर उसकी चुनौतियों तक। दोस्तों, शक्ति जिला छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल में स्थित है। मानचित्र पर नजर डालें तो यह जिला हमें छत्तीसगढ़ के ऊपर भाग में दिखाई देता है। इसके उत्तर में रायगढ़ जिला, दक्षिण में महासमुंद जिला, पूर्व में सरगुजा जिला और पश्चिम में रायपुर जिला स्थित है। यानी चारों दिशाओं से अलग अलग जिलों से घिरा हुआ है शक्ति जिला। जिले का मुख्यालय शक्तिनगर में स्थित है, जो अपने आप में एक विकासशील शहर है। नदियों की बात करें तो हसदो नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, जो जिले की जीवन रेखा कहलाती है। अब बात करते हैं शक्ति जिले के क्षेत्रफल की। करीब 3500 वर्ग किलोमीटर में फैला यह जिला अपने दामन में अनेक गांव और कस्बे समाये हुए हैं। जनसंख्या के लिहाज से यह जिला मध्यम आकार का है। यहाँ की जनसंख्या में आदिवासी समुदायों की संख्या अधिक है, जो जिले की संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध बनाते हैं। दोस्तों, किसी भी जिले की तरक्की का रास्ता उसकी आर्थिक स्थिति से होकर गुजरता है। शक्ति जिला मुख्यतः कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की उपजाऊ भूमि पर धान, गन्ना और तंबाकू जैसी फसलों की बम्पर पैदावार होती है। लेकिन दोस्तों, शक्ति सिर्फ कृषि तक ही सीमित नहीं है। यहाँ खनिज संसाधनों का भी भंडार है। कोयला और अन्य खनिजों का खनन भी यहाँ के लोगों को रोजगार प्रदान करता है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में हस्तशिल्प का काम भी बेडी पैमाने पर होता है, जो यहाँ की स्थानीय कला और संस्कृति को दर्शाता है। चैप्टर 4, प्राकृतिक सौंदर्य। शक्ति की खूबसूरती। दोस्तों, प्रकृति ने शक्ति जिले को अपनी अनमोल सौगातों से नवाजा है। यहाँ की सुंदर नदियां, घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ किसी का भी मन मोह ले। हसदो नदी अपने साथ हरियाली और ठंडक लेकर बहती है। यहाँ कई वन्य जीव अभयारण्य भी हैं, जहां आपको विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु देखने को मिलेंगे। शक्ति जिला प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चैप्टर 5, संस्कृति की छाप। शक्ति की परंपराएं। दोस्तों, शक्ति जिले की संस्कृति भी उतनी ही रंगीन और जीवंत है जितनी यहाँ की प्रकृति। यहाँ की संस्कृति में छत्तीसगढ़ी परंपराओं की झलक साफ दिखाई देती है। लोकगीत, लोक नृत्य और त्योहार यहाँ के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। पंथी, राउत नाचा जैसे नृत्य और हरेली, तीज, दिवाली जैसे त्योहार यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं। आदिवासी समुदायों की अपनी अलग ही पहचान है, जो उनके रीति रिवाजों, खान पान और रहन सहन में दिखाई देती है। चैप्टर 6, पर्यटन स्थल। शक्ति में क्या देखें? दोस्तों, अगर आपको धार्मिक स्थलों में रुचि है तो शक्ति जिले में आपके लिए बहुत कुछ है। यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें कचरी माता मंदिर का नाम सबसे ऊपर आता है। इसके अलावा यहाँ कई ऐतिहासिक इमारतें भी हैं, जो अपने अंदर इतिहास की कहानियां समाये हुए हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यहाँ जंगल, पहाड़ियां और झरने हैं। चुरमुंजा जलप्रपात अपनी खूबसूरती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कुल मिलाकर शक्ति जिला पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। शक्ति जिला इस दिशा में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जिले में स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहाँ अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। हालांकि ग्रामीण इलाकों में अभी भी सुधार की गुंजाइश है। चैप्टर 8, परिवहन सुविधा। शक्ति से जुड़ाव। दोस्तों, शक्ति जिला राजधानी रायपुर से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे लाइन यहाँ से गुजरती हैं, जिससे आवागमन सुगम होता है। बस और ट्रेन सेवाएं नियमित रूप से चलती हैं, जिससे लोगों को यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होती। जिले के अंदर भी सड़ीडीडीहकों का जाल बिछाया गया है,
जिससे गांवों और कस्बों को शहरों से जोड़ा जा सके। चैप्टर 9 उद्योग और व्यवसाय। शक्ति की तरक्की। दोस्तों, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि शक्ति जिला मुख्यतः कृषि प्रधान है, लेकिन यहाँ कुछ उद्योग भी स्थापित हुए हैं जो यहाँ के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं। खनिज उद्योग यहाँ का एक प्रमुख उद्योग है। इसके अलावा छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग भी यहाँ स्थापित हैं जो स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। चैप्टर 10 प्रशासन। कैसे चलता है शक्ति। दोस्तों, शक्ति जिले का प्रशासन जिलाधिकारी के नेतृत्व में चलता है। जिलाधिकारी के अलावा यहाँ पुलिस अधीक्षक भी हैं जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं। जिले को कई ब्लॉक और तहसीलों में बांटा गया है ताकि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। उत्तरो शक्ति, एक नई उम्मीद। तो दोस्तों, ये थी शक्ति जिले की एक झलक। एक ऐसा जिला जो अपनी सादगी में भी खास है। एक ऐसा जिला जहां प्रकृति की गोद में विकास की गाथा लिखी जा रही है। एक ऐसा जिला जो अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेजते हुए आगे बढ़ रहा है। शक्ति जिला हमें यह याद दिलाता है कि तरक्की के लिए हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना होगा। हमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपनी प्रकृति का सम्मान करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।